एक गैंगस्टर को जब एक लड़की से प्यार हो जाता है तो वो इस क्राइम की दुनिया को छोड़ना चाहता है। वो लड़की उस गैंगस्टर के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देती है, यहाँ तक कि अपना करियर और अपनी सेहत भी। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है रेसर एंड द जेलबर्ड, जो रिलीज हुई थी 2017 में और ये एक ड्रामा क्राइम मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.3। फिल्म की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। फ्लैशबैक में जीनो नाम का एक लड़का पुलिस से भाग रहा है। वो उसे किसी क्राइम के लिए जेल में डालना चाहते हैं और उसके अपने माता पिता उस पर खूंखार कुत्तों को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कुत्तों से डरता है। जीनो भागने में कामयाब रहता है और मूवी प्रेजेंट में आती है, जहां हम एक कार रेसिंग इवेंट में बीवी नाम के एक कार रेसर को देखते हैं। यहीं पर जीनो अपने दोस्तों के साथ आया हुआ है क्योंकि उसे बीबी पर क्रश है। वो बीबी से बात करता है और कहता है कि उसका नाम बीबी है और उसके दोस्त जीनो को गीगी कहकर बुलाते हैं। दोनों का नाम कितना सेम साउंड करता है। जीनो बताता है कि उसका कार एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। वो उसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अगर हाँ तो वो उसे परेशान नहीं करेगा और अगर नहीं तो वो 2 हफ्ते बाद फिर से मिल सकते हैं और वो उसका बॉयफ्रेंड बनने को तैयार है। बीवी बताती है कि वो सिंगल है और 2 हफ्ते बाद मिलने के लिए मान जाती है और स्पेशली कहती है कि वो उसके लिए कोई फ्लावर्स यानी कि फूल लेकर मिलने ना आए, नो फ्लावर्स। सो फाइनली 2 हफ्ते बाद वो दोनों फिर से मिलते हैं और बीवी के कहे अनुसार वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर नहीं आया था। उस रात वो दोनों इंटीमेट होते हैं और रिश्ते में आ जाते हैं। जीनो बीबी को अपने दोस्तों से मिलवाता है जिनमें है पोल्का और टोटो। ये दोनों इसके जिगरी दोस्त हैं। उनकी एक बात से बीबी को जीनो के ऊपर शक होने लगता है कि जीनो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि जीनो जब एक टीनेजर था तब उसे यूथ डिटेंशन सेंटर भेजा गया था किसी जुल्म की वजह से। वहीं बीवी को एक औरत मिलती है जिसका नाम है तान्या और इस औरत के पत्ते बाद में खुलेंगे। रात में दोनों बीबी के घर आ जाते हैं। जीनो भी बीबी के साथ उसके फ्लैट में रहने लगा था। बातों बातों में बीवी उससे उसका सबसे बड़ा सीक्रेट पूछती है क्योंकि पोल्का की बातों ने उसे कंफ्यूज कर दिया था। मजाक मजाक में जीनो कहता है कि वो गैंगस्टर है और बैंक लूटता है। बीवी इस बात को मजाक में ले लेती है, लेकिन जीनो के चेहरे पर साफ साफ लिखा था कि वो सच कह रहा है। वो भी बीवी से उसका सबसे बड़ा सीक्रेट बताने को कहता है। बीवी कहती है कि वो अमर है। एक पार्टी के दौरान पोल्का जीनो को एक बैंकर से मिलवाता है और वहीं बीवी का डैड फ्रेडी जीनो से उसके बिजनेस के बारे में पूछता है और बताता है कि वो उसके बिजनेस से संबंध रखने वाले कई लोगों को जानता है। दरअसल वो जीनो को इशारा दे रहा था कि उसने अपने बिजनेस को लेकर सबसे झूठ कहा है और उन्हें उसकी असलियत पता है। उसके बाद जीनो और उसका ग्रुप फिर से उस बैंकर के पास जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं, जहां बैंकर उन्हें बताता है कि उसके बैंक में अरब के कई बड़े बड़े लोगों का पैसा जमा है। उन्हें भी उसके बैंक आकर उसे सेवा का मौका देना चाहिए। अगले सीन में हम बीबी को देखते हैं जो जानना चाहती है कि जीनो का घर कहाँ है, वो कहाँ रहता है, लेकिन जीनो बहाना बनाता है कि वो अभी सेटल नहीं हुआ है, जिस पर बीबी को शक होने लगता है कि उसका कोई फ्लैट है भी या नहीं। जीनो पोलैंड जा रहा है अपने किसी काम से। बीबी भी उसके साथ चलने की बात करती है लेकिन वो मना कर देता है। उससे पूछता है कि वो उसके साथ कहाँ घूमने जाना चाहती है। वो किसी भी जगह का नाम ले ले, वो उसे वहां लेकर जाएगा। इस पर बीबी कहती है कि वो अर्जेंटीना जाना चाहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी बैंकर को देखते हैं जो हमें पार्टी में मिला था। कुछ नकाबपोश लोग उसे गन पॉइंट पर रखकर बैंक के अंदर ले जाते हैं जो उसी का बैंक है और 2 मिनट के अंदर उस बैंक को लूट लेते हैं। और ये सारी रॉबरी जीनो और उसके गैंग का काम था। उधर बीबी और उसकी फैमिली एक बिजनेस मीटिंग कर रहे थे। नार्डो बीवी से पूछता है कि क्या वो शादीशुदा है। बीबी कहती है नहीं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड है। नार्डो पूछता है कि वो क्या करता है। बीबी बताती है कि उसका कार एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। ये सुन नार्डो का डैड उसे एक सलाह देते हैं कि हर लड़की को अपना साथ ही सोच समझ कर चुनना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे बच्चों का बाप बनेगा। दरअसल नार्डो को बीबी पसंद आ गई थी, लेकिन यहाँ उसकी दाल नहीं गली। उसके बाद हम तान्या को देखते हैं जो बीबी से अचानक मॉल के बाहर मिलती है और बातों बातों में वो उसे उस बैंक रॉबरी के बारे में बताती है और पूछती है कि क्या जीनो ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। बेबी उससे कहती है कि वो पोलैंड गया है, उसे इस बारे में शायद पता वता नहीं है कि उसके बैंकर दोस्त का बैंक लूट लिया गया है।
बाद में हम उसे जीनो के साथ कार में देखते हैं और वो उससे उसी रॉबरी के बारे में बात करती है। जीनो कुछ भी ना पता होने का नाटक करता है। कहीं ना कहीं बीबी को लग रहा था कि जीनो का इसमें कोई हाथ है। उसकी एक आंख पर लगी चोट भी उसे शक करने पर मजबूर कर रही थी। कार तेज ड्राइव करने की वजह से पुलिस उन्हें रास्ते में रोक लेती है और कार धीरे ड्राइव करने को कहती है। बीबी की रेस शुरू होने से पहले जीनो और बीबी इंटीमेट होते हैं। बीबी रेस जीत जाती है। उसके बाद पोल का एक बहुत बड़ी लूट को अंजाम देने की बात करता है, लेकिन जीनो चाहता है कि कुछ दिनों के लिए वो ये सब बंद कर दे। बीबी का डैड जीनो से बात करता है। वो जानता है कि जीनो का कोई कार एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस नहीं है और अगर वो उसकी बेटी के लिए सीरियस है तो सारे गलत काम करना बंद कर दे। जीनो एक आदमी एंड्रे से मिलने जाता है और वहाँ उसके कुत्ते को देख वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि उसे कुत्तों से बचपन से ही डर लगता है। बीबी उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि वो कुत्ता कितना क्यूट था। जीनो कुत्तों को किलिंग मशीन कहकर बुलाता है। बीबी को अभी भी लगता है कि वो कार का बिजनेस करता है। वो उसे पूछती है कि तुम ये बिजनेस छोड़ना चाहते थे ना। जीनो कहता है हाँ, एक आखिरी काम निपटा कर वो ये बिजनेस छोड़ देगा। जीनो आंद्रे को गन्स के बदले पैसे देता है। उसका ये आखिरी काम काफी बड़ा होने वाला है, तभी उसे इतनी सारी गन्स की जरूरत पड़ेगी। घर आकर उसकी बीवी के साथ थोड़ी सी बहस हो जाती है। बीवी को लगता है कि जीनो उससे कुछ छुपा रहा है। वो बीवी से कहता है कि वो सब कुछ फिर से शुरू करना चाहता है। वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है। बीवी जानना चाहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कौन सा कांड करने वाला है और उसे पता है कि वो कार सेल नहीं करता। जीनो कहता है कि वो ये सब बंद कर देगा और ये सब उसने बचपन में हंसी मजाक में शुरू किया था, लेकिन कब ये सब हरकतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई उसे पता ही नहीं चला। उसे पता है कि ये काम खतरों से भरा है। वो सब कुछ छोड़कर बीबी के साथ अर्जेंटीना जाने की बात करता है। अगली सुबह जाने से पहले वो बीबी को एक फ्लैट की कीज देता है और उसे किस करके वहां से चला जाता है। मनी ट्रांसपोर्ट वैन और पुलिस एस्कॉर्ट को फंसाने के लिए जीनो का गैंग एक शिपिंग कंटेनर को सड़क पुल से गिरा देता है और वो सब पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। पैसा विस्फोटकों के साथ लॉक था, जिस वजह से टोटो उस बॉक्स को खोलते वक्त बुरी तरह से घायल हो जाता है। उधर बीबी पता कर लेती है कि वो किस फ्लैट की है। रात के समय तानिया बीबी के घर आती है और बताती है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्या आज रात वो उसके घर रुक सकती है? बीबी उसे मना नहीं करती और उसे वहीं छोड़कर वो जीनो के उस फ्लैट में आ जाती है। टोटो की हालत खराब होने की वजह से जीनो डॉक्टर को फोन करने के लिए फोन बूथ के पास जाता है। उधर जीनो के फ्लैट पर तानिया पुलिस लेकर आ जाती है। असल में तानिया एक पुलिस ऑफिसर है और जीनो को पकड़ने के लिए ही उसने ये सारा जाल बुना था, उनसे दोस्ती करके। जब जीनो बीबी को फोन करता है, पुलिस उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है और सबको जेल भेज दिया जाता है। नार्डो बीबी के पास आता है। दरअसल नार्डो ने बीबी की कंपनी के साथ मिलकर एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है और वो बीबी से बताता है कि वो जीनो और उसके दोस्तों को जानता है और जेल में जीनो को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उसकी जान लेने के पीछे पड़े हुए हैं और सिर्फ वो ही है जो उसे प्रोटेक्शन दिलवा सकता है। लेकिन इसके लिए बीबी को उनके इस नए प्रोजेक्ट की 10% कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। बीबी इस बारे में अपने पापा से बात करती है और वो समझ जाता है कि नार्डो उसकी बेटी की कमजोरी का फायदा उठा रहा है। बीबी जेल में जीनो से मिलने जाती है, जहां वो संबंध बनाते हैं। दरअसल बीबी प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है। घर पर बीबी अपने भाई से बताती है कि वो अपना रेसिंग करियर छोड़ना चाहती है। अब उसे इसमें मजा नहीं आता और वो जीनो के साथ अपनी फैमिली शुरू करना चाहती है। लाख कोशिशों के बाद भी जब बीबी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो वो दोनों IVF का सहारा लेते हैं। जीनो को जेल से कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है और जब वो अपने होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग करके वापस आ रहा था, एक कुत्ता उसका पैर पकड़ लेता है। डर के मारे जीनो उस कुत्ते को लात मार देता है, जिस पर उस कुत्ते की मालकिन पुलिस को बुला लेती है। जीनो वहां से भाग जाता है। बीबी को जीनो पर काफी गुस्सा आता है कि वो फिर से अपनी हरकतों की वजह से मुसीबत में पड़ रहा है। वो प्रिजन लीव पर बाहर आया हुआ है, उसे अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। वो उसे एक ऐसी जगह छुपाती है जो वीकेंड पर बंद रहती है। बीबी को जब पता चलता है कि पुलिस जीनो की तलाश में उसे ढूंढ रही है, वो जीनो को सरेंडर करने को कहती है। मेडिकल टेस्ट से पता चलता है कि बीबी के अंडाशय में बच्चे के बजाय कैंसर बढ़ रहा है। जीनो को जेल से बाहर निकालने में उसकी मदद करने के लिए वो हताश होकर गैंगस्टरों की मदद मांगती है।
उन्हें लगता है कि बीबी प्रेग्नेंट है और मॉर्निंग सिकनेस की वजह से ऐसा करने को कह रही है। वो उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। नार्डो बीबी से मिलने जाता है। उसे बताया गया था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन बीबी की हालत देख वो शॉक्ड हो जाता है। वो बीबी से कहता है कि वो जिन लोगों के पास गई थी वो उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करते और सिर्फ वही उसकी मदद कर सकता है। बीबी चाहती है कि जीनो केवल तभी जेल से बाहर निकले जब बीबी मर जाए। नार्डो मान जाता है और बदले में उसे बीबी की पॉर्श कार चाहिए। नार्डो के जाते ही बीबी जमीन पर गिर जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जीनो को उससे मिलने की परमिशन मिलती है। नर्स बताती कि बीबी कोमा में है और वो कोमा में ही मर चुकी है। जीनो को बीबी के इस प्लान के बारे में नहीं पता कि उसे जेल से बाहर निकलवाने के लिए क्या क्या कर रही थी। कैदी उसको समझाते हैं कि एक ब्रेकआउट की व्यवस्था की गई है और उसे अर्जेंटीना तस्करी करने की योजना है। ये साबित करने के लिए कि ये सब कुछ सच है, वो कैदी नो फ्लावर शब्द कहता है जो बीबी ने जीनो से उनकी पहली मुलाकात पर कहा था। फिर वो जीनो को बेरहमी से मारता है। जेल वार्डन उसकी सुरक्षा के लिए उसे दूसरी जेल में भेजने का प्रबंध करते हैं और ट्रांसपोर्ट के दौरान नार्डो के आदमी जीनो को वहां से निकाल लेते हैं। जीनो अर्जेंटीना नहीं जाना चाहता, वो केवल बीबी के साथ रहना चाहता है। गैंगस्टर उसकी इस बात को बर्दाश्त नहीं करती क्योंकि उन्हें पैसे जीनो को अर्जेंटीना पहुंचाने के बाद ही मिलेंगे। गुस्से में वो उसे कुत्तों से भरे गोदाम में एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। वहां वो एक कुत्ते की जंजीर को अपने पास छुपा लेता है। जब वो लोग उसे वापस लेने के लिए आते हैं तो वो एक जंजीर से उन पर हमला करता है और उन्हें मार डालता है। वहीं बाहर उसे बीबी की पॉर्श कार मिलती है जो नार्डो ने ले ली थी। वो उसे ड्राइव करता है। वॉइस ओवर में हम फिल्म के उस दृश्य को सुनते हैं जहाँ बीबी और जीनो अपने सबसे बड़े रहस्यों पर चर्चा करते हैं। जहाँ जीनो ने कहा था कि वो एक गैंगस्टर है और बैंक लूटता है, वहीं बीवी अपने रहस्य का खुलासा करती है कि वो अमर है। जीनो एक कब्रिस्तान के लिए ड्राइव करता है और उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए कार को वहीं छोड़ देता है और हम उसे कब्रिस्तान के अंदर बीबी की कब्र के पास जाते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।